सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। काल समय मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पीने पानी के काले घूंट पी पी कर कराल से स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ, हारी मृत्यु है मैं नहीं। ये शब्द है उस महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। लेकिन जब भी सावरकर का नाम आता है, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। अभी हाल ही में सावरकर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो है 28 मई को, जब सावरकर जयंती थी। उस दिन कर्नाटक सरकार ने सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का नामांकन किया। उसके बाद वहां की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और जेडीएस ने उसका विरोध किया। लेकिन उससे पहले भी बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने सावरकर की खिलाफत की है, उन्हें एक माफी मांगने वाला एक कायर नेता कहा गया है। लेकिन आज हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को सावरकर से दुश्मनी क्यों है, और ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इनका विरोध करती रहती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सावरकर को समझने के लिए पहले हमें कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और किसने की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के अंदर इटावा के तत्कालीन थानेदार ओ.यू. ओहुम ने की थी। उनका उद्देश्य ये था इसकी स्थापना करने का कि ताकि देश के अंदर फिर से 1857 जैसे कोई क्रांतिकारी आंदोलन ना हो जाए। कांग्रेस के माध्यम से हम जनता के दिलों को जीतेंगे और उन्हें अपने प्रोपेगेंडा के अंदर फंसाए रखेंगे, ताकि फिर से इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत का झंडा बुलंद ना हो जाए। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी सावरकर पर सवाल खड़े कर रही है, जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने के लिए। आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता सावरकर को देशद्रोही और माफी वीर कह रहे हैं। सावरकर को लेकर तमाम तरह के तथ्य आज तक हमारे सामने स्थापित किए गए, हमें झुटलाया गया, हमारे सामने झूठ परोसी गई। 28 मई को बेंगलोर के अंदर जो फ्लाईओवर है उसका नाम सावरकर के रखे जाने पर कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है, लेकिन जब टिप्पू सुल्तान की जयंती बनाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो फख्र का विषय होता है। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि हमें इस तरह से इनका विरोध करके हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जब उसके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है तो वो क्रांतिकारियों को काल का ग्रास बना लेती है। ये उनका इतिहास रहा है। और उस तत्कालीन समय में अंग्रेज मानते थे कि हमें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमें क्रांतिकारियों से खतरा है। सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और उनमें जो शहीद हुए थे, जो लड़ाके, जो क्रांतिकारी, उन्हें शहीद कहकर पुकारा था, और उनकी याद में लंदन में एक समारोह भी आयोजित किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समय समय पर अलग अलग विचारधाराएं रही है सावरकर को लेकर। मैं सावरकर के बारे में सबसे ज़्यादा अगर सावरकर को किसी ने प्रभावित किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। आप भी सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी के इन शब्दों को। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा।
प्रखर राष्ट्रवाद। अगर हम सावरकर के बारे में सिर्फ इन छोटे छोटे तथ्यों को का अध्ययन करें और इन्हें समझें तो हमें पता चल जाएगा कि सावरकर वास्तव में एक राष्ट्रवादी नेता था और एक देश प्रेमी शख्स था, जिसने अपने छोटे से जीवन काल के अंदर दो आजीवन कारावास की सजाएं भुगती और फिर वो राष्ट्र सेवा में लग गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, फलस्वरूप उन्हें वकालत से रोक दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे विश्व भर के क्रांतिकारियों के में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वे एक महान क्रांतिकारी, साहित्यकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। जो सावरकर को लेकर उन्हें माफी वीर कहा जाता है तो उसके बारे में तमाम तरह की बातें उठाई गई। आज तक उन्हें एक कायर नेता और कायर व्यक्ति कहा गया, लेकिन ये सब एक प्रोपोगंडा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी सावरकर को दबाना चाहती थी। जो राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूं जो माफ़ी मांग लूँगा, मैं एक राहुल गांधी हूं जो माफ़ी नहीं मांग सकता। तो आप राहुल गांधी का ये स्क्रीनशॉट देखिए जो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है नामक उस बयान पर माफ़ी मांगी थी। लेकिन राहुल गांधी के इन बयानों से पहले हमें इंदिरा गांधी के उस दौर को याद करना होगा जब इंदिरा गांधी ने सावरकर के बारे में कहा था कि ये एक स्वतंत्रता वीर है और ये एक महान भारत माता का सपूत है, और सावरकर के ऊपर इंदिरा गांधी ने डाक टिकट तक जारी किया था। लेकिन ये वक्त बीतते बीतते ना जाने कांग्रेस पार्टी को अचानक से सावरकर से इतना परहेज क्यों हो गया। खैर, कांग्रेस कभी अपने मुद्दों पर तो रही ही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा क्रांतिकारियों के भविष्य से, क्रांतिकारियों के इतिहास से खिलवाड़ किया है। हमें इस कांग्रेस से इससे ज़्यादा और उम्मीद है भी नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, ये एक सरासर झूठ है। हाल ही में जब एक भारतीय संसद के अंदर एक विपक्षी सांसद के बारे में, उस माफ़ी पिटीशन के बारे में कैबिनेट मिनिस्टर से पूछा गया तो कैबिनेट मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि आज तक भारत सरकार के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी है। 1917 में एक पिटीशन दाखिल की थी। सावरकर ने अंग्रेज़ों से कहा था कि अगर इस पिटीशन में मेरा नाम है उस वजह से आप अन्य तमाम उन हिंदू वीरों को, इन हिंदुस्तानी सैनिकों को अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, मेरे नाम से आपको तकलीफ है, तो आप मुझे रिहा करने की बजाय उन अन्य क्रांतिकारियों को रिहा कर दीजिए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे अलावा भी एक तथ्य ये भी है कि जब नारायण राव जो वीर सावरकर का छोटा भाई था, वो महात्मा गांधी के पास जाता है और महात्मा गांधी से कहता है कि मेरे उन दोनों भाइयों को आप छुड़वाइए, तो महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि आप एक माफ़ी वाला पिटीशन की जो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि आप एक याचिका दाखिल कीजिए, उसके अंदर उनकी रिहाई की मांग कीजिए, ना कि माफ़ी। अगर वो माफ़ी वाली पिटीशन थी तो वो देने की सलाह कौन दे रहे थे? महात्मा गांधी दे रहे थे। तो महात्मा गांधी के कायर थे आपकी नज़रों में, कांग्रेसियों की नज़रों में। लेकिन इस कांग्रेस ने वक्त वक्त पर इतिहास को जुटलाया है, झूठी कहानियां गढ़ी है, और ऐसा ही आज राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत रत्न को लेकर जो सावरकर के विषय में जो विवाद खड़ा हुआ वो तथ्यहीन था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास माफ़ी वीर के अलावा और कोई सैद्धांतिक तौर पर कुछ कहने को नहीं था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सावरकर को भारत रत्न देने से सावरकर का नहीं बल्कि भारत रत्न का मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सावरकर को वास्तव में वो भारत रत्न के हकदार हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। सेलुलर उस जेल में काले पानी की सजाएं काट रहे उस महान क्रांतिकारी ने अपने उस दौर के अंदर ऐसे ऐसे लेख लिखे, ऐसी चीज़ें लिखी जिसको पढ़कर आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावरकर कितना क्रांतिकारी और कितना राष्ट्रभक्त था। उस
जेल के अंदर कमरे के अंदर रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटी सी बालकनी होती थी, उसके अंदर से रोशनी आती सी। कोल्हू हुल से तेल निकलवाया जाता था वहाँ के कैदियों से, लेकिन सावरकर ने उप तक नहीं की। सावरकर के पूरे परिवार ने इस देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया, अपनी बलिदानी दी, लेकिन इस देश ने उनके साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी की। 70 साल से सावरकर को एक कायर व्यक्ति दिखाया गया, अंग्रेज़ों का पिट्ठू बताया गया, लेकिन हकीकत उससे दूर थी। ये सरकारें बदली तब जाकर सावरकर को इतिहास के बारे में लोग जानने लगे। अभी विक्रम संपत की एक नई किताब आई है, उसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार इतिहास ने सावरकर के साथ नाइंसाफ़ी की है, जिस सावरकर ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था। लेकिन इस देश में ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों को दबाया गया है। दिल्ली के एक संग्रहालय में भगत सिंह और दुर्गादास के एक इंटरव्यू का शीर्षक मौजूद है। उसके अंदर बताया गया है कि जब भगत सिंह के पास कोई नया क्रांतिकारी आता था तो भगत सिंह उस क्रांतिकारी से सवाल करते थे। उनका पहला सवाल यही होता था कि क्या आपने सावरकर जी की पुस्तक पढ़ी है? तो क्या आपकी नज़रों में भगत सिंह भी एक कायर था? क्या भगत सिंह एक हिंदूवादी था जो कि राष्ट्र विरोधी था, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था? क्या आप ऐसा मानते हैं? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली के संग्रहालय में वीर दुर्गादास और भगत सिंह की इंटरव्यू के एक शीर्षक मौजूद है, उसके अंदर वर्णित है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करती रही और इन्हें जुठलाती रही। कांग्रेस का इतिहास प्राचीन है, लेकिन इतिहास कितना दागदार और कितना कातिल है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाहे किसी भी क्रांतिकारी को लेकर कहानी हो, कांग्रेस पार्टी भगत सिंह को भी आतंकवादी ही मानती रही। जिस कांग्रेस पार्टी के आदर्श जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर टूटने दिया, लेकिन वो खामोश रहे, तो इन्हें सावरकर के बारे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो उन्हें वीर मानेंगे। लेकिन राहुल गांधी को अपनी दादी से कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये बतलाना चाहिए इस देश की जनता को कि उनकी दादी भी क्या कायरों की प्रशंसक थी, क्या उसकी दादी भी गलत थी और आप सही थे। गांधी परिवार को खुद के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।